आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम नौकर मुनि राजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की। अष्टानी का पर्व प्रारंभ होने वाले हैं। पहले तो हम नहीं जानते थे कि अष्टानिका ये आती हैं चली जाती हैं। पर्युषण पर्व पर तो लोग व्रत उपवास आदि करते हैं और पूरे विश्व में 10 लक्षण महापर्व अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साधुओं का समागम प्रारंभ हुआ, मिलना लोगों को, तो लोग जानने लगे। एक ग्रंथ में जब पढ़ा अष्टानिका पर्व के बारे में तो लगा कि किस प्रकार से हमें अष्टानिका पर्व की तैयारियां करना चाहिए, क्योंकि हम साक्षात नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहीं पर भक्ति के माध्यम से हम भक्ति के माध्यम से तो हम दर्शन कर ही सकते हैं। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ध्वजाओं से अलंकृत किया जाता है, जिनालय का श्रृंगार किया जाता है, जिनालय को सजाया जाता है और उत्तम द्वार बनाए जाते हैं, मोतियों की मालाएं लटकती हैं, उत्तम द्वार बनाए जाते हैं, मोतियों की मालाएं लटकती हैं, जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। हमारी तो भावना यही है कि जितने लोग मंदिर में पूजन अभिषेक करते हैं वो यहीं पे अगर एक साथ मिल के करेंगे, प्रत्येक वेदी पे एक एक व्यक्ति बस पूजन कर ले और अभिषेक प्रक्षाल कर ले, इतना आनंद आएगा कि ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग सा नजारा धरती पर दिखेगा। ये तो हमारे ऊपर है। जिस प्रकार से विवाह आदि काम करते हैं तो सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों में सब अलग अलग हो जाते हैं। इधर महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है, पुरुष वर्ग कम होता जा रहा है। कैसे हमारा धर्म आगे चलेगा, ये चिंतनीय विषय है, क्योंकि अभिषेक पूजन करके कलसा ढारो रे और भागो रे, लोग भाग जाते, पुरुष वर्ग दिखते ही नहीं मंदिर में, तो कैसे काम होगा। साधुओं की वैयावृत्ति के लिए कौन आगे आएगा, आहारचर्या में कौन आएगा। पुरुष वर्ग को दुकान दिखती है, अब महिलाएं सिर्फ वही बची हैं, बस वही स्वाध्याय करें, वही आहार दान दें। पुरुष वर्ग कुछ नहीं, कोई मोबाइल में व्यस्त होगा, कोई और अन्य कार्यों में होगा, कोई सो रहा होगा। ये स्थिति बनती जा रही है दिन पे दिन। और जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें तो सब लोग सहभागिता दे देते हैं, लेकिन स्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही हैं। ये पूरे देश की बात है और देश के लिए ही बोल रहा हूँ, पूरे यहीं के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ यहाँ के लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन जो देश में बैठे विदेश में बैठे सब लोग सुनते हैं, उन सब तक हम हमेशा एक व्यक्ति का उदाहरण हमेशा देते हैं हर जगह। और सिंगापुर में एक व्यक्ति है, वो प्रतिदिन, पहले की बात बता रहे हैं कि झरने से जल लाता था, अभिषेक करता था, सिंगापुर में रह के 60 किलोमीटर दूर जाता था और बिलछानी डालने, जीवानी डालने जाता था। अभी भी वो आता है, दर्शन करने आता है, कुंडलपुर में भी आया था। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो बेंगलोर में, पुणे में रहते हैं, इधर से अच्छा वातावरण उधर है, धार्मिक क्रियाएं करते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बगल में मंदिर है फिर भी मंदिर नहीं जाते, ना अभिषेक करते, ना पूजन करते। तो कितना अच्छा वर्णन आया है कि हजारों कलश दिखाई देते हैं। उस समय किए गए कार्यों की शोभा देखते ही बनती थी। कोई मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग चूर्ण पीसने का कार्य करता था। रंगोली बनाते हैं ना, पहले रत्नों की रंगोली बनती थी, रत्नों को पीस करके उसकी रंगोली बनती थी। और बड़े आदर से कोई जिन मंदिर द्वार का श्रृंगार करता, कोई उत्तमोत्तम सामग्रियों को एकत्रित कर अभिषेक करता, और व्रत करने वाला कृत्रिम स्वर्ण चांदी तथा रत्नों से महापूजन करता। आज तो ये दृश्य देखने ही नहीं मिलते हैं। और
वाद्य यंत्रों से शब्द होता था, जिनेंद्र भगवान का रथ निकलवाया जाता था। और इन दिनों समस्त पृथ्वी पर राजा की ओर से जीवों के मारने का निषेध रहता था। आज तो वो संभव हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी जितना कम हो सके अपन को प्रयास करना चाहिए कि अष्टांगिका में जैसे परिवेषण में करते हैं वैसे ही व्यापार आदि में, घर के कार्यों में कम से कम हिंसा हो। ये चतुर्मास प्रारंभ ही माना जाता है। अष्टांगिका से अष्टांगिका तक 4 माह हो जाते हैं, वह चातुर्मास ही कहलाता है। और चातुर्मास प्रारंभ जब होगा तो वो तो दीपावली पे निष्ठापन उसका हो जाता है, लेकिन जो पदार्थों की मर्यादाएं होती हैं भक्ष्य पदार्थों की, वह चातुर्मास से चातुर्मास तक यानी अष्टांगिका से अष्टांगिका तक चलती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना चाहिए। सर्वप्रथम बहुत अच्छा भजन है, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, मानव जिसमें धसता जाता जीवन बह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना, समय मिलाना आत्म ध्यान का अब मृत्यु आई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे, अपने को पहचाने यहाँ और सबसे मांग विदाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। पुण्य के कार्य करने वाले दुर्लभ होते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पुण्यशाली हैं, क्योंकि पाप के कार्यों में तो दुनिया लगी हुई है। यहाँ पर वही आ पाते हैं जो बहुत पुण्यशाली होते, भाग्यशाली होते हैं, महासौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे अवसर बिरले ही लोगों को मिलते हैं। पहले लोग दान नहीं करते थे। पहले सिद्ध चक्र विधान जब होते थे लोग कोपर में द्रव्य रख लेते थे, उदक चंदन अर्घ पढ़ के वो चढ़ा देते थे। पहले ना इतने प्रतिष्ठाचार थे, ना महाराज आदि आरी का संग थे, और इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोग ऐसे ही अर्घ चढ़ के सिद्ध चक्र विधान पूरा हो जाता था उनका। सिद्ध चक्र अर्घ चढ़ा दिया और हो गया सिद्ध चक्र विधान। अब इतनी व्यवस्थाएं सब उपलब्ध हैं, सब चाहते भी हैं कि हम करें, लेकिन कुछ ना कुछ किसी की मजबूरी रहती है। अष्टांगिका पर्व एक ऐसा अवसर आता है जो आएगा चले जाएगा, लेकिन भाग्यशाली वही हो पाते हैं जो ऐसे अवसर पर दान देकर उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल जाती है। आप तो सब जानते हैं कि आज कोई की प्रसिद्धि देखो, हमने देखा है सामान्य व्यक्ति रहता है उसको कोई नहीं चाहता, लेकिन जो दान करता है तो उसको सब चाहने लग जाते हैं। उसके कितने सारे तो रिश्तेदार हो जाते हैं, पूरे सब कहते हैं वो जो कोई दान देता है तो सब कहते हैं वो हमारा रिश्तेदार है, और गरीब आदमी से सब दूर भागने लग जाते हैं। यानी कोई अच्छा काम करता है, दान त्याग, कोई साधु बन जाता है तो कितने सारे उसके परिचित रिश्तेदार हो जाते हैं, और एक घर छोड़ता है तो 1008 घर तैयार हो जाते हैं। और एक माँ को छोड़ते हैं जो साधु बन जाते हैं, त्यागी व्रती बन जाते हैं। एक माँ को छोड़ते हैं तो 108 माँ तैयार रहती हैं, रहती कि नहीं, कितनी सारी माँ होती हैं। इसलिए आप लोग इस अवसर पर अगर चूक गए तो पछताओगे, क्योंकि फिर अष्टांगिका तो आएंगी, लेकिन कब आएंगी? चातुर्मास के बाद आएंगे। और अष्टांगिका में कहाँ रहेंगे हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि चातुर्मास दीपावली हुई उसके बाद बिहार प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए
संत तो आते हैं चले जाएंगे, लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे। कई लोग देखो कोरोना काल में कितने सारे लोग चले गए, धन छोड़ के चले गए। एक व्यक्ति, अभी घटना घटी होगी, आपने सुनी होगी कि जैन समाज का एक व्यक्ति था, अकेला रहता था, उसकी किस प्रकार से उसकी हत्या कर दी गई, पूरा धन ले गए वो, यानी धन भी चला गया और तन भी चला गया। आप बताओ अगर वो दान कर देता तो कितनी प्रसिद्धि मिलती और कितना अच्छा कार्य होता। तो इस प्रकार से आप लोग भी, उस घटना ऐसी एक और घटी थी, सैपुरा बिटोनी में भी एक घटना ऐसी घट चुकी है। ऐसे ही व्यक्ति अकेला रहता था, जैन था। और भी बासोदा में भी एक ऐसी घटना घटी थी, वो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने सुनाई थी। और गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे, खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे। अपने धन का दान करे जो भव भव में संग लगे। अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से। डर के भोग भोगो जब भी तो डरते हुए भोग भोगना चाहिए। दान प्रीति से सब करना। तो दान के जो प्रकार लिखे हुए हैं वो इसलिए लिखे हैं, परिग्रह जो जोड़ता है उसके लिए थोड़ी सी प्रसिद्धि तो मिल जाती है। लोग देखते हैं कि आपके पास बहुत अच्छी कार है, लेकिन जो दान करता है उसकी चारों ओर प्रसिद्धि फैलती है। जो त्याग करता है लेता है, तो आप लोग दर्शन करने जाते हैं और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं कि हम उनका समागम प्राप्त करें, तो दान करने वाला महान बनता है। इसलिए स्व और पर के उपकार के लिए अपने धन का त्याग करना ही दान कहलाता है। कोई दानी है, कोई प्रिय बोलने वाला है, किंतु दानी और प्रिय बोलने वाले लाखों में भी दुर्लभ हैं। लोग उदासीन हो जाते हैं जब दान की बात आती है। अभी तो हमने दिया था, एक व्यक्ति ने आचार्य ऋषि के चतुर्मास का कलश लेने का मन बनाया। उसने कहा अपने पास तो कुछ है नहीं, अब कैसे लेंगे, कलश तो लेना है। अब उसने सोचा एक जमीन है वह बेच देंगे, लेकिन कलश तो जरूर लेंगे। उसने मन बना लिया और आचार्य ऋषि के चतुर्मास का कलश ले लिया। कुछ दिन बाद उस कलश का चमत्कार ऐसा हुआ, कलश लेने का, कि उसके पास इतना धन आ गया कि वो जमीन भी नहीं बेचना पड़ी और उसका जो कलश की राशि थी वह भी चुक गई। कल ही हमें एक व्यक्ति बता रहे थे और वो कह रहे थे, महाराज जी मैंने दान देना था मेरे लिए, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं, सब जगह बात जाती, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहीं की बात है। और उसने अपनी बात कही कि आचार्य भगवान ने संकेत दिया कि मंगलाचरण करना है और मंगलाचरण करना है, और हमने तो कुछ कम सोचा, लेकिन आचार्य ऋषि ने बोला कि बड़ा मंगलाचरण करना है। उस व्यक्ति ने आचार्य ऋषि की बात मान ली कि आचार्य ऋषि बोल रहे हैं तो कैसे हम बात नहीं माने उनकी। और आचार्य ऋषि की बात उसने मानी और बाद में उसने ये बताया कि महाराज जी जैसे ही हमने आचार्य ऋषि के समक्ष घोषणा की, जाने क्या से वो चमत्कार हुआ कि हमने पास इतना धन आने लगा कि आता ही चला जा रहा है। मैं अभी भी धीरे धीरे किस्तों में चुकाता जा रहा हूं और मेरे लिए जो डर लग रहा था, घबराहट थी, अब वह भी कम हो गई है। और आचार्य जी ने एक संकेत और दिया है कि एक और बड़ा काम करना है। तो ऐसे कई व्यक्ति हैं पूरे देश भर में जो हमें संस्मरण सुनाया करते हैं अपने, कि मैंने जब प्रतिमा के लिए मन बनाया तो मैं घबरा रहा था, डर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रतिमा विराजमान करवाने की भावना की तो एक किशनगढ़ वाले आते हैं। उन्होंने जब पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की छतरी बन रही थी, उन्होंने मात्र कितना दान दिया था? 2000 रुपये। कितना दिया था? 2000 रुपये। अभी उन्होंने कुंडलपुर में सुनाया हमारे लिए कि पहले तो हम ये बोलते थे कि बड़े बाबा की कृपा उनके ऊपर सबसे ज़्यादा है और सबसे पहले उन्होंने बड़े बाबा के यहाँ दान दिया था, लेकिन जब उन्होंने खुद बोला तो बोले उस दिन की बात है कि आज तक मैं दान करने में कभी चूकता नहीं हूँ और इतनी सुख समृद्धि और यश कीर्ति फैल रही है, पूरे विश्व में उनका नाम चलता है।
जैन भामा साहे के नाम से। और आज वो दान, जब भी दान की बात आएगी तो वो मना नहीं करते कभी। कोई प्रसंग आ जाए, कोई ऐसी अनुकूलता नहीं है तो बात अलग है, और वो करते ही जा रहे हैं। और उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में, बड़े बाबा से लेके खड़े बाबा, आपकी शक्ति है तो जरूर करें, और नहीं है तो कम से कम भगवान की भक्ति पूजन और महाराज जी आदि की जो कक्षाएं हैं और जो प्रवचन आदि है उनका लाभ जरूर लेना। क्योंकि अलग से तो आप आ नहीं पाएंगे, आपको फिर अनुकूलता नहीं बन पाएगी, लेकिन जब सामने समागम मिल रहा हो, सौभाग्यशाली और पुण्यशाली लोगों को ही ऐसे क्षण उपलब्ध हो पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देशों विदेश में रहते हैं जो रोते हैं, आंसू बहाते हैं कि हमें साक्षात मुनियों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, समागम प्राप्त नहीं हो रहा है। और जिन लोगों को प्राप्त होता है वह पछताते हैं। और चतुर्मास के बाद तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो यही कहेंगे कि महाराज जी हम तो रह ही गए, हमें लाभ नहीं मिल पाया। हमारे पास हर साल हर वर्ष ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, जहाँ जहाँ से हम जब जाते हैं ना तो यही बोलते महाराज जी हम रह गए, इसलिए आपको पछताना ना पड़े, सबको बता देना। और चूल से निमंत्रण सबका है, यहाँ पर भगवान की भक्ति अपन सब मिलकर करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की।